पहले तो इसे भोले व्यक्ति थे। एक भोला सा किसान था, उसके लड़का उत्पन्न हुआ उसकी पत्नी का। उसकी माँ ने कहा बेटा जा अपने गुरुजी को ला बुला के होम करानी है, होम। अब वो कति सीधा साधा सा था। वो गुरुजी के पास गया, गुरुजी परमात्मा ने दया करी है, हमारा लड़का उत्पन्न हुआ है, मेरी माँ ने कहा है हमारा घूम कर दे, घूम। अब गुरुजी समझ गया भोला बाला, अच्छा भाई पर यूँ बता 100 रुपये की करवाओगे घूम, या 2.25 की, 5.25 की, 10.25 की, 11 की, बता। कहने लगा किसान के गुरुजी हम तो गरीब से आदमी हैं, हमारे 100 रुपये की घूम कर दे। अच्छा भाई। वो सामने बैठा लिया यजमान, गुरुजी बैठ गए अपने आसन पे और हवन शुरू कर दिया। अब उसने कहा कि जैसे मैं बोलूं ऐसे ही बोलना, ऐसे ही क्रिया करना तू सारी। अच्छा जी। अब पंडित जी कहा भूर भवे, उसने ना बोलना फुर फुर कर। अब भोले आदमी के ऊपर बोलने आवश्यक सात संस्कृत। तो पंडित जी ने बोला तेरा सीधा बोल, वो भी बोला सीधा बोल। अब उस गुरु जी ने उसका थप्पड़ मारा, एक उसने दर दिया। आखिर में क्या हुआ तो दोनों जब क्या हो गए। वो किसान तगड़ा था, पंडित जी दाब लिया उसने नीचे। अब पंडित जी को इस समस्या पे ये कुकर छोड़ है। फिर उसका ध्यान में आ गया कि तो जैसे तू कह रहा ना ऐसे कर रहा। उसने कहा छोड़ दे ना, छोड़ दे। तो दोनों भिन्न भिन्न हो गए। अब वो किसान ने सोचा कि इस घूम में यू सारा प्रोसीजर होता होगा। अब हमने ही बतावा हंसी, पहले हमारे एरिया बुढ़ी बने रही थी नो की नो, बिना ज्ञान के ये हंडोड़ा बना रहे थे हमारा। अब जब उनके सांस से उतर लिए, जो किसान कहता बोला पंडित जी बोला शुक्र है मेरा सौभाग्य था, मैंने 100 करवा ली, 5.25 की करवा लूँ तो दोनों मरा हुआ। एक नगर में एक बूढ़ा तेल बेचने वाला रहता था। उसका नाम था रामलाल। वो सुबह से शाम तक केवल यही सोचता, तेल ज्यादा बेचूं, पैसा ज्यादा कमाऊं, बस यही जिंदगी है। धीरे धीरे उसकी आंखें कमजोर हो गईं, शरीर थक गया, फिर भी लालच नहीं छोड़ा। वो सोचता मरे बिना आराम नहीं मिलेगा। एक दिन रात को बाजार से लौटते समय उसने देखा किसी चौपाल में संत वाणी सुना रहे थे। वहां बैठकर उसने पहली बार कबीर साहब जी की ये वाणी सुनी। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। रामलाल के मन को गहरी चोट लगी। उसने सोचा हाय, मैंने तो हमेशा जरूरत से ज्यादा कमाने की सोची, न खुद सुकून पाया न दूसरों को दिया। वो पछताते हुए बोला अब तो देर हो गई, मेरी जिंदगी डूब गई। उसी समय अंधेरे में एक दीपक जल उठा। दीपक के लौ में उसे एक संत दिखाई दिए। वे और कोई नहीं, स्वयं कबीर साहब जी थे। कबीर साहब जी ने कहा रामलाल, सत्य का दीपक जब जलता है तो अंधेरा चाहे कितना भी पुराना हो क्षण भर में मिट जाता है। तेरा अंधेरा भी अब मिट सकता है। रामलाल रो पड़ा, मेरी सांसें तो गिनती की रह गई हैं। कबीर साहब जी ने मुस्कुराकर कहा अगर सच्चे मन से प्रभु का नाम जपो तो एक एक पल भी अनंत बन जाता है। और जब परमात्मा चाहे तो तुझ पर कृपा कर तेरे समय को बढ़ा भी दे। रामलाल ने वही संकल्प किया। उसने दुकान से कमाई का कुछ हिस्सा निर्धनों को बांटना शुरू किया। नाम जपने लगा। एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था, नाम था हरिराम। पूरी जिंदगी उसने दौलत कमाने, रिश्ते बनाने और सांसारिक कामों में लगा दी। उसे लगता था कि यही जीवन का मकसद है। एक दिन खेत से लौटते समय उसने सुना कि एक साधु कहीं पर कबीर साहब जी की वाणी सुना रहे हैं। हरिराम वहीं रुक गया। साधु कह रहे थे, मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। ये वाक्य हरिराम के दिल में जैसे तीर बनकर लगा। उसने सोचा, हाय, मेरा तो पूरा जीवन ही व्यर्थ चला गया। अब तो मेरी उम्र भी निकल गई, भक्ति कैसे करूंगा। वो घर आकर कई दिन तक उदास रहा। फिर एक दिन उसने तय किया कि अब मैं वापस जाकर साधु से मिलूंगा। चलते चलते वह एक बड़ी चट्टान के पास पहुंचा, जहां एक संत बैठे थे। उनका चेहरा शांत और चमकता हुआ था। ये खुद कबीर साहब जी थे, जो साधु वेशभूषा में प्रकट हुए थे। हरिराम ने हाथ जोड़कर कहा,
मेरा तो सब कुछ व्यर्थ चला गया, मेरी उम्र निकल गई, अब मुक्ति नहीं होगी। उसकी आंखों में आंसू थे। कबीर साहब जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा अभी भी देर नहीं हुई। यदि सच्चे मन से नाम जपोगे, सच्ची भक्ति करोगे तो परमात्मा तुम्हारा जीवन बढ़ा भी सकता है, क्योंकि परमात्मा दयालु है, वह अपने प्रेमी को मौका देता है। हरिराम ने उनके चरण पकड़ ली और कहा, भगवान अब मैं आपको ही जीवन समर्पित करता हूँ। कबीर साहब जी ने उसे नाम दीक्षा दी और सच्ची भक्ति का मार्ग बताया। धीरे धीरे हरिराम के मन में शांति उतरने लगी। उसकी उम्र सच में बढ़ गई। वह कई वर्षों तक भक्ति करता रहा। अंत समय में कबीर साहब जी ने स्वयं आकर उसे मोक्ष दिया। गांव के लोग चकित रह गए। जो आदमी कभी संसार में डूबा रहता था, वही अब कबीर साहब जी के नाम में डूबकर मुक्त हो गया। मनीराम नाम था उसका, मनीराम। और वो किसी गांव में कथा कर रहा था। उसने क्या, कोई तो एक सप्ताह की कराया करते हैं, उसने 1 महीने की कथा रख दी किसी गांव में, 30 दिन की। लालच में रोज के 10-20 रुपए तो आवेंगे। पहले रुपया बहुत महंगा होता था, चांदी का नोट होता था। 1 रुपए के अंदर भैंस आ जाती, तो 70,000 की आती है, ऐसी कीमत थी उस रुपए की। अब उसने 30 दिन तक कथा करी। 30वें दिन उसने भोग लगाना था, कथा का संपूर्ण करना था। तो गांव के कुछ निकम्मे से होया कर, गांव में भी जो शरारती टाइप व्यक्ति, उन्होंने क्या किया कि ये पंडित जी भाई गांव ने इकट्ठा करेगा, ना जाने कितने पैसे लूट के ले जाएगा। उन्होंने उसी दिन एक नाचने गाने वाली लड़की बुला ली, चंपाकली, दिल्ली से। और उसी दिन, जिस दिन भोग पड़ना था, उसी दिन बराबर में चिमटा काट दिया। अब उस नाचने वाली तो 2 घंटे में 500 रुपये लेगी, चांदी के 500 रुपये का सारे गांव में। और 30 दिन में पंडित जी का आए 30 रुपये। 30 दिन उसने ड्रामा कर 30 रुपये आए, और वह 2 घंटे में लेगी 500 रुपये। तो वो मनीराम ब्राह्मण अपने लेकर 30 रुपये चल पड़ा। उसको ये पता चला कि यहाँ कोई संत रहते हैं, गरीबदास जी। वो गरीबदास जी के पास गए, रुक के बैठ के। गरीबदास जी भी बैठे थे वहाँ। कुछ चेले थे गुरु जी के, गरीबदास जी के, वो भी बैठे थे। ब्राह्मण को आसन दिया कि ब्राह्मण आगे हैं भी आसन दो। अलग से आसन दे दिया, सूचा बैठा दिए। और सुनाओ ब्राह्मण, गरीबदास जी ने पूछा, सुनाओ विपर जी, कुशल हो? मनीराम जी कहता, महाराज क्या कुशल है? कहते, कति जनता का तो नाश जा लिया, कर्म धर्म का ज्ञान रहा ना, बिजली गिरी पड़ी है, नाश हो लिया। अन्यू ना बताओ बीमारी की है, कहानी क्या है? तो वो चेले पूछने लगे गरीबदास जी से, महाराज जी पंडित जी बहुत दुखी हो रहे हैं, बड़े अक्षुब्ध हैं, इनको क्या तकलीफ है? गरीबदास जी कहते हैं कि फूटी ज्ञान विवेक की और अंधा है जगदीश, चंपाकली को 500 और मनीराम को 30। ये रोड़ा भाई इनका। गरीबदास जी कहते हैं जनता का विवेक खत्म हो लिया भाई, और यहाँ का भगवान अंधा है, इसने सारे उल्टे काम करवाने। यू अंधा है जगदीश। और क्या हुआ कि पंडित जी को तो 30 रुपये मिले हैं और चंपाकली 500 लेगी। यो 9 दुख पा रहा है। तो परमात्मा ने कहा कि पंडित जी आप उस चंपाकली तक कम को नहीं, तेरा दाव ना लगा इसलिए रो रहा है। आपके पास क्या है जो तू जनता को बांट रहा है, बता दे मुझे। कथा की आपने? खान जी कथा की, और 30 रुपये आए 30 दिन में। कथा करने का आप अधिकारी हो? गरीबदास जी ने पूछा। हाँ जी, मेरे आदेश दे रखा है मेरे गुरु जी ने। परमात्मा बोल, गरीबदास जी ने कहा कि जिस समय राजा परीक्षित को सर्प ने डसना था ऋषि के श्राप से, उस समय ये सारे ब्राह्मण तुम्हारे जो हेड थे, मुखिया,
इंक्लूडिंग वेद व्यास जिसने ये पुराण लिखी, सुधा सागर, सुख सागर कहते हो तुम जिसको, इसकी कथा सुनानी थी उसको 7 दिन, और किसी ने हिम्मत नहीं करी। तेरे पृथ्वी के जितने ऋषि में ऋषि थे सब पीछे हट गए ब्राह्मण। क्यों हट गए? क्योंकि 7वें दिन रिजल्ट आना था उसका। सबको मालूम था कि हम अधिकारी नहीं है, और 7वें दिन पोल पाट जाएगी, ऋषि को कुछ ज्ञान नहीं हुआ तो सब पीछे हट गए, हम अधिकारी नहीं है, हम अधिकारी नहीं है। फिर कौन, कैसी हुई वो कथा? स्वर्ग लोक से सुखदेव ऋषि बुलाए गए थे, उन्होंने कथा सुनाई। जब उस कथा से जो लाभ उसको मिलना था, परीक्षित ऋषि को केवल यहां से वृत्ति हटानी थी उस कथा के प्रभाव से। वो सर्पनदर डसना था, उसने मरना भी था, वो ये कर ही नहीं सकते। तो कि उस समय ये कहाँ गए थे, तो ये कथा करने वाले सब लोग कहते हम अधिकारी नहीं है। अरे तुम सारे अधिकारी पा के गए, खा के तुम्हारे पास। तो उसी समय शांत हो गया वो ब्राह्मण था, क्योंकि भगवान के लिए तड़फ रहा था कि महाराज बिल्कुल सच्ची बात कही आपने। क्यों पढ़ रखी थी कथा, उसको तो बताने की जरूरत नहीं विस्तार से कि फिर कारण क्या है दाता, कि वही भक्ति कर, इन कथाओं से बात नहीं बढ़ेगी। जिसका तूने पैसा लिया है, किसी का बैल बनेगा, किसी का गधा बनेगा, ये एक एक पाई का हिसाब होगा तेरा। कहाँ तुम कर्म खराब करते फिर रहे हो, अधिकारी नहीं हो, तुम्हारे पास कोई भक्ति मार्ग नहीं है, तुम्हें ज्ञान नहीं भक्ति का। उसी समय उस ब्राह्मण ने समर्पण कर दिया, महाराज मन तक कल्याण चाहिए, आज के बाद कान पकड़ लिया, कति या गलत काम नहीं करूंगा, और भक्ति करी, अपना मोक्ष प्राप्ति की।